अब वालिदैन की मर्जी के बरखिलाफ पसंद की शादी ने एक नई बहस छेड़ दी है पूरे मुल्क में इस वक्त। इस्लाम में शादी के लिए लड़का और लड़की दोनों की रजामंदी ज़रूरी है और हमारे माशरे में अक्सर औक़ात वालिदैन की रज़ा को बच्चों की मर्ज़ी पर तरजीह दी जाती है। लेकिन बदकिस्मती से सोशल मीडिया और दीगर अवामिल की वजह से आज वालिदैन और बच्चों में एक जनरेशन गैप है जो कि बढ़ता जा रहा है, जिसका नतीजा एक्सट्रीमिज़म है। कहीं बच्चे बगावत पर उतर आते हैं, घरों से फ़रार हो जाते हैं, कोर्ट मैरिज का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, तो कहीं वक्ती तौर पर वो वालिदैन की मर्ज़ी से शादी कर तो लेते हैं, लेकिन फिर इस नापसंदीदा साथ से जान छुड़ाने के लिए ऐसे इंतहाई कदम उठा लेते हैं कि अल्लाह की पनाह, कि किसी की जान लेने से भी गुरेज नहीं करते। कराची के नौजवान का केस भी कुछ ऐसा ही है, जिसका निकाह उसकी कज़न से हुआ, लेकिन इस निकाह में लड़की की अपनी मर्जी शामिल नहीं थी क्योंकि वो सोशल मीडिया के ज़रिए बनाए गए अपने दोस्त से शादी करना चाहती थी। उसने घर वालों के दबाव पर निकाह के लिए हामी तो भर ली, लेकिन फिर कैसे एक बज़ाहिर सादा, मासूम और कम उम्र देखने वाली बच्ची ने मुबैना तौर पर अपने ही शौहर को मौत के घाट उतार दिया। ये कहानी दिखाती हूँ आपको। कहते हैं मुजरिम कितना ही होशियार क्यों ना हो, अपने पीछे कोई ना कोई सुराग छोड़ जाता है। वरीन नामी नौजवान लड़की का निकाह 19 साला यूशे से हुआ, लेकिन निकाह के 1 माह बाद ही अचानक लड़के की मौत वाक़ई हो गई। बहन को खुशी में मैंने फ़ोन करके बताया कि मेरी बेटी का रिश्ता हो रहा है, तो फिर वो रोने लगी। मेरी बहन रोने लगी कि ना मेरी बेटी का कॉल लेगा। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला, अपने हस्बैंड को राज़ी करा। इसने हमें इससे सामने से बोला कि मैं मंगनी करूँगी और मैं निकाह नहीं करूँगी। हमें निकाह के लिए इसी कर रहे थे कि पक्का हो जाएगा और हमें 2 महीने बाद फिर हम रुखसती कर देंगे इस बच्चे की। बेसिकली हुआ ये कि जब अमरीन ने मुझसे जिक्र किया इसका और फिर उसके बाद मैंने यूशा से बात की और यूशा ने कहा कि देखिए पापा, मैं बचपन से जानता हूँ उसको क्योंकि मेरी कज़न है, मेरी दोस्त भी है, तो उसके जो हैं वो कई लड़के जो हैं वो उसके दोस्त हैं और थोड़ा सा ये एक फैक्टर है, अगर वो अपनी दोस्तियां लड़कों से छोड़ देती है तो फिर हम उससे जो है वो शादी की बात कर सकते हैं। यूशा जो है उसके लिए तैयार हो गया था शादी के लिए। तीसरे दिन ईद के हम लोगों ने इसका निकाह कर दिया। निकाह के बाद आना जाना था हम लोगों का। मैंने कहा इस बच्ची को मैं हर हफ्ते लेकर आती थी और फिर सैटरडे संडे के टाइम, रात के टाइम हम इसको छोड़ते थे और इसका जोर था कि मैं अकेली जाऊँ लड़की के साथ, मगर मैं होती थी या उसकी बहन होती थी या उसकी बहनें होती थी, अक्सर तो मैं ही होती थी, मगर वो उससे जिस तरह उसका मियाँ है उस तरह तो वो करती नहीं थी, इंटरेस्ट ही नहीं लेती थी उस पर। फिर एक दिन यूशे, उसकी बीवी अरीन और सारे घर वाले डिनर पर गए। वहां पहुंचकर अरीन ने अपने शौहर से जूस पीने की ख्वाहिश जाहिर की और दोनों करीबी वाक़े जूस कॉर्नर चले गए। जूस लिया, उसके साथ दोनों एक साथ गाड़ी में आके बैठ गए। वो हम लोगों ने उसके कैमरे में देखा है तो बिल्कुल सही था। वो जब गाड़ी में आके बैठा है तो अगर ये एक सिर्फ आप ले लो, मेरा तो ले लिया। उसके बाद इसकी हालत इतनी बुरी हो गई, इसके मुंह से झाग आ रहा था। डॉक्टर ने कहा इसको तो किसी ने जहर दिया है। जिस हालत में मेरा बेटा किया वो अल्लाह किसी के दुश्मन को भी नहीं देना। जो हमें हालत बुरी लग रही थी अपने बच्चे की। हम इसका पोस्टमार्टम करवा चुके थे और जब हॉस्पिटल वालों ने कह दिया कि इसको जहर दिया है। यूशे की मौत के बाद उसकी बेवा का घर वालों के साथ रवैया यकसर मुख्तलिफ हो गया, लेकिन इसके पीछे भी कुछ खास वजह थी। जब मेरे बेटे की मैयत आई है घर के अंदर तो एक कुरान मचा हुआ था। सब लोग कितना बुरी तरह रो रहे थे मेरे बच्चे को देख के, मगर जितने लोग थे वहाँ पे कह रहे अरीन की आंखों में आंसू नहीं है। इसका रवैया जब चेंज हुआ, जब इसका यूशा का इंतकाल हुआ ना, वो हमारे साथ इतनी अच्छी हो गई थी, कितनी मीठी हो गई थी कि हम परेशान थे। तो मैं इसको टोकती थी, जब ये यूशा जिंदा था तुम क्यों नहीं करती थी इससे बात, तुम इस तरह क्यों नहीं थी। जब दूसरे दिन जैसे ही हम इसको दफना के वापस आए तो उसके दोस्तों ने यूशा के हमें बताया कि इस लड़की के जो हैं वो कोई बॉयफ्रेंड है जो कि यूशा को धमकियां दे रहा था कत्ल की, और उसने निकाह वाले दिन भी उस पर अटेम्प्ट किया था मर्डर का। फिर हमें हुआ कि कुछ गलत
हो रहा है बीच में। हमने यूशा की मोबाइल खोला है तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ें रिकवर हुई। एक लड़के के वॉइस नोट मिले। फिर हमने अरीन से पूछा तो अरीन ने कहा, पहले तो उसने इनकार किया कि मैं इसको नहीं जानती, लेकिन जब हमने उसकी चैट निकाल के उसको दिखाई और उसकी वॉइस सुनाई और यूशा के दोस्तों को सामने लिया है तो फिर उसने इकरार किया कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है, लाहौर में रहता है और हम पिछले 3-4 साल से मेरी उससे दोस्ती थी और वो यूशा को जो है ना वो धमकियाँ दे रहा था और मैं उसको समझा रही थी और लेकिन वो समझ नहीं रहा था और जो है वो यूशा हो सकता है मर्डर उसने ही किया हो, वो यूशा को धमकियाँ दे रहा था। तो अरीन ने अपने तीसरे दिन ही जो है ना वो जैसे उसने देखा कि हमने यूशा के मोबाइल में से चीज़ें रिकवर करना शुरू की हैं तो उसने अपना मोबाइल फ़ोन से सारी चैट डिलीट कर दी और उसके बाद उसने कहा कि उसके बाद उसने एक नया इल्ज़ाम लगाया उस लड़के के ऊपर कि मेरी सारी जो पासवर्ड है उस लड़के के पास है और यही बयान उसने जो है ना वो फिर बाद में FIA को भी दिया। लेकिन हमारे सामने वो बिल्कुल नन्ही बच्ची बनी रही है। उसने जैसे वो बिल्कुल बेकसूर है, उसने सब चीज़ें अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर डाल दी कि इसने मर्डर कराया होगा तो कराया होगा, मैं इस सारे मामले से दूर हूँ और मैंने यूशा को पहले ही बता दिया था कि भाई ये मेरा बॉयफ्रेंड है, आप किसी तरह इसको संभाल लो, तो वो तो उसको खुद हैंडल कर रहा था। यूशे को मारने का मंसूबा भी मुबैना तौर पर अरीन ने सलमान के साथ मिलकर ही बनाया। बेसिकली जो चैट हमें वहाँ से सलमान की मिली है उसमें अरीन का एतराफ़ है जुर्म भी शामिल है, जिसमें एक चैट के अंदर अरीन उससे कह रही है कि पार्सल तुम जल्दी आज ही भिजवा दो और मैं इसको इस दफ़ा अपने हाथों से मारूंगी और ये बच नहीं सकेगा। इस तरह की चैट जो है वो अरीन अपने बॉयफ्रेंड के साथ सलमान के साथ कर रही है। एक और चैट के अंदर वो अरीन इससे कहती है कि अपनी फैमिली से कहो कि मुझे बचा ले क्योंकि पुलिस जो है ना वो मेरे घर आने वाली है और वो आके जो है ना वो मुझे गिरफ्तार कर लेगी। तो उसके बाद हुआ ये कि सलमान ने अपने वीडियो बयान में एक्सेप्ट किया है और यही सब चीज़ें जो है वो उसकी चैट से भी हमें मिल गई कि जो जहर है वो उसने वहाँ से ख़रीदा है लाहौर से और ख़रीदने के बाद उसका एक पार्सल बनाया, डब्बा बनाया, उस डब्बे के अंदर एक जूता रखा है उसने, अरीन के शूज़ रखे हैं रेड कलर के और कुछ चॉकलेट्स रखी हैं और उनके नीचे एक कागज़ के अंदर उसने वो जहर जो है वो पार्सल भेजा कराची में अरीन की एक और जानने वाले को जो कि अरीन की फैमिली में कनेक्टेड था और उसके घर वो पार्सल आया, उसने भी पुलिस में आके एतराफ़ कर लिया है। वारदात के बाद मोहब्बत का भूत सर से उतर गया और दोनों यूशा के कत्ल का इल्जाम एक दूसरे पर लगाते रहे। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अरीन ने मुबैना तौर पर यूशा को जहर देने से पहले उसे किराए के कातिल से मरवाने की कोशिश भी की, जिसके लिए सलमान ने उससे हजारों रुपए मांगे जो उसने अपने शौहर से ही लेकर सलमान को दिए। मुझे कज़न ने अपने दोस्तों में मिल गया तो मुझे वहाँ पे सलमान मिला, तो सलमान ने जब बताया कि ऐसे ऐसी लड़की का नाम, उसका नाम है अरीन, जो कराची में रहती है, उसके साथ मेरा रिलेशन चल रहा है और ये लड़का बीच में आ रहा है, तो आप लिहाजा इसका पता करना है। अरीन कुछ भी पूछती कि यूशा आज कहाँ हो, तो यूशा ने बता दिया कि मैं आज यहाँ हूँ, तो वो लोकेशन मुझे सेंड कर दी कि नवाज भाई ये लोकेशन है और आप इसको उठवा लें, जल्दी चले जाएँ। अरीन ने ये तक प्लान बनाया, निकाह वाले दिन भी हुआ। निकाह से पहले ये हुआ कि जब ये भी पार्सल वाले ही था कि जब इन्होंने मुझसे पार्सल बोला कि मेरा दोस्त पार्सल लेकर आएगा, उससे तुम रिसीव करके मुझे दे देना, तो वो जो दोस्त था अरीन का वो मैं था। तो अरीन और सलमान ने ऐसा प्लान बना के मुझे बताया और मज़ीद इन्वेस्टिगेशन खुली है और वो किलर पकड़ा गया जिसको इन्होंने पैसे दे के प्रोफेशनली हायर किया था। तो फिर पता चला हमें कि एक्चुअली अरीन जो है वो इन्वॉल्व है इस सारी चीज़। अरीन और सलमान दोनों ही पेशियां भुगत रहे हैं। पुलिस के मुताबिक सबूत और शवाहिद इतने मजबूत हैं कि दोनों का सजा से बचना नामुमकिन नजर आता है।